हाय दोस्तों, आज मैंने कहा दिन में आपसे बातें कर लूं। शाम को कई बार फीडिंग से आती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। हालांकि सुबह भी फीडिंग करके आई, फिर खाना वाना खाया, नाश्ता वाश्ता टाइप सी। अब आज आपको कुछ अलग से दिखाना है। मीशो से हमने कुछ सामान मंगाया था। देखिए, एक तो ना लिप टिंट था। ये कोरियन लिप टिंट, लिप ग्लॉस टाइप का। इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आया है मेरी डॉटर के लिप्स पर। देखिए जरा। अच्छा, और दूसरा हमने सामान मंगाया, ये हमने फैन का कवर मंगाया, क्योंकि कई बार पंखों की सफाई जो होती है बहुत मुश्किल वो हो जाती है। ये पंखों का कवर है। इसको अभी सीलिंग फैन यहाँ पर चेंज करवाएंगे तो उसमें फैन में ये लगवाएंगे। तो कवर ये होने से ये होगा कि कम से कम उसके जो ब्लेड्स हैं वो गंदे नहीं होंगे। तो हम लोग मतलब सफाई करने में एक तरह से आसानी होगी। इसको निकाल कर ही हम इसको वॉश कर सकते हैं और फिर जो है इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, तीनों ब्लेड्स का कवर है ये। अचानक से मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने कहा ये एक चीज़ अच्छी है काम की। डुग्गू, तुमको हर चीज़ देखनी है तो ये एक अच्छी अच्छी चीज़ है मीशो से जो हमने मंगाई है। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक और चीज़ मैंने मंगाई थी हुक्स, तो वो अभी तक डिलीवर नहीं हुए। जब होंगे तो भी आपको दिखा दूँगी। वैसे ये जो लिप ऑयल है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आज एक और मीशो से पार्सल आया, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये है जो पॉलिथीन बैग होल्डर होता है ना, जो पॉलिथीन्स होती हैं वो इधर उधर बिखरी ना पड़ी रहें, तो पॉलिथीन को एक जगह समेट करके रख दिया जाए, तो ये भी बहुत यूज़फुल है। और इसको जब मैं लगा लूँगी, मतलब अभी तो हुक आया नहीं है, एडहेसिव हुक्स हैं कि नहीं, तो फिर मैं नहीं चाहती कि दीवार में ड्रिल करें और कीले वगैरह ठोकनी पड़े। तो एडहेसिव हुक्स हैं, जब वो डिलीवर हो जाएंगे तो वो जो हुक्स हैं उसको लगा के फिर मैं जो है ये पॉलिथीन होल्डर है ये मैं इसको लगाऊंगी। ये देखिए कितना यूज़फुल है। आप और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइस भी इसका जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप पॉलिथीन आप पूरी भर सकते हैं और यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ नीचे से निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी यूज़फुल हैं मीशो से। तो हालांकि मैंने पहले भी अपनी एक फ्रेंड से लिया था, बट उसकी क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन मीशो से जो ये मैंने मंगाया इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब गुड क्वालिटी है। तो अगर वो हुक्स भी डिलीवर हो जाते तो अभी तो मैं आपको टांग के दिखा देती, बट ठीक है, जब अभी आएंगे तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे मैंने पॉलिथीन डाली, कैसे हुक्स लगाए और कैसे ये सारी जो चीज़ें हैं वो हुई, दिखाती हूँ मैं आपको। अभी तो फ़िलहाल अपनी अलमीरा में संभाल के रखूँगी, जब हुक्स आ जाएंगी मैं डाल करके इसमें रख दूँगी। और लिप टिंट तो ये है कि वो, और अब इस तरफ दिखाओ। अब मैं इसको अपने वार्डरोब में रख ले रही हूँ, जब आएगा हुक वगैरह तो फिर मैं इसको आपको वो करूँगी। और बहुत सारे कपड़े हैं तह लगाने के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़ों में मैं तह लगा रही हूँ। मैंने वार्डरोब में ऊपर जो है ये सारे ऊनी कपड़ों का वो कर रखा है। ऊनी कपड़ों को दिखाओ, सारे ऊनी कपड़ों को वो कर रखा है। तो ऊनी कपड़े जो हैं वो एक तरफ रखती हूँ मैं। और ऊनी कपड़ों में ख़ास बात और भी होती है कि इनको ना ज़्यादा आयरन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो काम चल जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि सर्दियों में प्रेस का जो खर्चा है बहुत कम आता है। अदरवाइज तो इतने लॉट के लॉट मेरे घर से जाते हैं प्रेस होने को कि पूछिए मत। दिन भर कपड़े ही प्रेस होते रहते हैं। गर्मियों का तो ये हाल हो जाता है।
और आपको दिखा रही हूँ मैं। इस तरह के वूलन जो टॉप्स होते हैं थोड़े से लंबे हिप कवर्ड, ये मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा लुक भी आपका इन्हांस हो जाता है और ठीक रहते हैं, मतलब कि वार्म भी होते हैं बहुत ज़्यादा। बाकी कुछ ये वूलन कपड़े हैं जो कि मेरी डॉटर के हैं। और इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कुछ और करूँ क्रिएटिव। सच बात तो ये है कि मैं फीडिंग करवा के ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और मुझे रिकॉल करना पड़ता है छत पर क्या रखा है, सारे सारा सामान जो है वो। आइए, बेटी का जो है वो मैंने अलग सेक्शन कर रखा है, उसके भी वूलन कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो अलग से वार्डरोब उसकी बना रखी है। ये बड़ी मैसी है ये अलमीरा, क्योंकि मैं ठीक करती हूँ तो ठीक रहती है, अदरवाइज तो नहीं। और मैं अभी 2 कपड़े आयरन भी करूँगी घर वाले, क्योंकि अब देखिए टाइम क्या हो रहा है, मैं पूछ रही हूँ कितने मिनट का हो रहा है। 7 minutes 39 seconds। पॉज कर दीजिए। कपड़ों में तह लग गई, सारे मैंने मैनेज करके रख दिए और ये देखिए सबको कायदे से लगा दिया। ये मेरा सेक्शन है, ये मेरी बेटी का सेक्शन है, इसको भी तय लगा के रख दिया मैंने कायदे से। इनके पास 2-3 सेक्शन ही है तो एक आपको मैंने दिखाया है। बहुत मेस करके रखती, लेकिन अब ठीक है। अब चलिए कपड़े हैं, कपड़ों में आयरन कर लूँ और 2 ही 4 कपड़े हैं, जल्दी से आयरन कर लूँ। जनरली घर के कपड़े मैं कर लेती हूँ घर में ही आयरन, और नहीं तो फिर बाहर के कपड़े तो हमारी प्रेस वाली आती है वो लेकर के जाती है। ऐसे बस हल्के हाथों से मार लेती हूँ आयरन, क्योंकि ये रोज़ के कपड़े हैं, अभी रोज़ ही पहन करके सब बराबर कर देंगे सब। जब बेटी छोटी थी तो मैं उसके अंडर गारमेंट्स भी उसको प्रेस करके पहनाती थी, क्योंकि वो ठंडक में पैदा हुई थी जनवरी में, तो डॉक्टर ने बोला कि इस वक्त कपड़े जो हैं वो ठीक से सूखते नहीं, उनमें नमी रहती है, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि छोटे बच्चों को सर्दी लग जाती है जल्दी, तो सारे कपड़ों को आप आयरन करके पहनाइएगा उनको। शाम को मैं कल आपको मीशो के प्रोडक्ट्स दिखाना चाह रही थी, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं दिखा पाई। जानबूझ के क्या, इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फीडिंग से आने के बाद थकावट हो ही जाती है, आपको पता ही है, क्योंकि मैं 2.5 घंटे सुबह पैदल चलती हूँ और 2.5 घंटे शाम को पैदल चलती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए
बहुत ही हल्के हाथों से कर रही हूँ, करके बस तह लगा के रख दूँगी। एक एक बस वो ही मारना होता है कि हाँ बस ठीक है, हल्का फुल्का आयरन हो गया। रोज़मर्रा के कपड़े हैं, बहुत ज़्यादा इन पर मेहनत नहीं करती। शायद टीवी एंजॉय करूँगी, शायद क्या करूँगी। ठीक है गाइस, मैं अभी तो बंद कर रही हूँ अपना व्लॉग और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर कोशिश करूँगी आपसे शाम को बात करूँ।